नमस्कार मित्रों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का अपने YouTube चैनल आलिया एग्जाम क्विज में। कल अपन ने राजस्थान करंट अफेयर्स के अंदर पढ़ा था राजस्थान सरकार की योजनाएं और कार्यक्रम। तो कल एक क्लास हो चुकी थी और आज की क्लास 2 होने वाली है। ठीक है, तो एक बार सभी वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दे। ये योजनाएँ आपके रीट और सेकेंड ग्रेड और CET सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो आप सभी एक बार वीडियो को लाइक कर देना और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, कल अपन ने इनकी 15 योजना पढ़ी थी। ठीक है, और आज पढ़ेंगे अपन इसकी, देखिए 16 नंबर है यहाँ पर इंदिरा रसोई योजना। कौन सी है? इंदिरा रसोई योजना। राजस्थान सरकार ने कोई भूखा न सोए के संकल्प के साथ में 20 अगस्त 2020 से राज्य के शहरी क्षेत्रों में इंदिरा रसोई योजना शुरू की थी। तो कब शुरुआत हुई? 20 अगस्त 2020। स्वायत्त शासन विभाग इसका नोडल विभाग है। कौन सा? स्वायत्त शासन विभाग। इस योजना के तहत राज्य के शहरी गरीब लोगों को मात्र 8 रुपये में गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है। कितने रुपये में? 8 रुपये में। पहले इस योजना में राज्य सरकार के द्वारा प्रतिथाली अनुदान राशि थी 12 रुपये, जिसे 1 जनवरी 2022 को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? यहाँ पर 17 रुपये। ठीक है, राज्य सरकार इस योजना पर प्रति 100 करोड़ रुपये खर्च करेगी। कितना? 100 करोड़ रुपये। और इस योजना के तहत में 100 ग्राम दाल हैं, 100 ग्राम सब्जियां और 250 ग्राम चपाती और अचार दिया जाता है। इंदिरा रसोई योजना में 358 रसोइयाँ संचालन किया जा रहा है। ठीक है, 358 रसोइयों का। लेकिन राजस्थान बजट 2022-23 में इनकी संख्या को बढ़ाकर 1000 कर दी गई है। कितनी? 1000 कर दी गई है। तो इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2020 और इसका जो विभाग है स्वायत्त शासन विभाग है और 8 रुपये में इसके अंदर भोजन दिया जाता है। अगला देखिए, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। तो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 24 फरवरी 2021 से शुरू हुई थी और यह योजना कृषक कल्याण कोष के माध्यम से 3 वर्षों हेतु अनुदान आधारित योजना है। योजना के अंतर्गत देखिए 5 लाख कृषकों को उन्नत किस्म के बीज वितरित किए जाएंगे। दूसरा, इसके अंदर कितने लाख कृषकों को निःशुल्क बायो फर्टिलाइजर एवं बायो एजेंट्स दिए जाएंगे। और तीसरा, इसके अंदर कितने लाख कृषकों को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किट उपलब्ध कराए जाएंगे। और चौथा है 1 लाख कृषकों के लिए कंपोस्ट यूनिट की स्थापना इसके अंदर की जाएगी। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, 24 जनवरी 2021 की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसके बाद देखिए अगली योजना, मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना। तो किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना का शुभारंभ हुआ था 17 जुलाई 2021 को। कब हुआ है? 17 जुलाई 2021। ऊर्जा विभाग इस योजना का नोडल विभाग है। कौन सा? ऊर्जा विभाग। और इस योजना पर सालाना रुपये 1450 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होगा। इसमें कृषि उपभोक्ताओं को बिजली दरों पर प्रति माह रुपये 1000 अथवा अधिकतम रुपये 12000 प्रति माह अनुदान मिलेगा। ठीक है, 1000 या फिर अधिकतम 12000 प्रति वर्ष। समस्त सामान्य श्रेणी, ग्रामीण, ब्लॉक और सप्लाई कृषि उपभोक्ता, मीटर्ड एवं फ्लैट रेट कृषि उपभोक्ता इस अतिरिक्त अनुदान हेतु पात्र होंगे। यह अनुदान सीधे किसानों के बैंक खाते में आएगा और इस योजना का लाभ मई 2021 से बिजली के बिलों पर लागू होगा। इसके बाद देखिए, बिजली बिल की राशि 1000 से कम होने पर शेष राशि का समायोजन उसी वित्तीय वर्ष के आगामी माह में किया जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी योजना थी? मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना, ऊर्जा योजना। इसके बाद देखिए अगली योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का 16 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री के द्वारा अनुमोदन किया गया था। 16 अगस्त 2021 को। ठीक है, और योजना का क्रियान्वयन स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से हो रहा है। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स तथा सर्विस सेक्टर के युवाओं एवं बेरोजगारों का स्वरोजगार तथा रोजमर्रा की जरूरतों हेतु उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर करना है। तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ हुई थी? 16 अगस्त 2021 को। देखिए, इसके तहत लाभार्थी को बिना किसी गारंटी के 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। योजना का लाभ नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम की सीमा में रहे 5 लाख लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, लाभार्थी की आयु 18 से 40 वर्ष तक तथा वो बेरोजगारी भत्ता प्राप्त उनको न हो। योजना 1 वर्ष के लिए लागू रहेगी और 31 मार्च 2022 तक नए ऋण स्वीकृत किए जा सकेंगे। ऋण पुनर्भुगतान की अवधि 12 माह होगी और नोडल अधिकारी जिला कलेक्टर इसके अंदर हैं। कौन है नोडल अधिकारी? जिला कलेक्टर।
अगली योजना देखिए, मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019 को शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य लघु उद्योगों को वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 10 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाना है। ठीक है, योजना के अंतर्गत उद्यमियों को 25 लाख रुपए तक के ऋण पर 8% और 5 करोड़ तक के ऋण पर 6% तथा 10 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 5% ब्याज पर अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ये कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। शुरुआत हुई 13 दिसंबर 2019। इसके बाद देखिए अगली है मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। तो 5 जून 2021 को मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरू की गई थी। कब? 5 जून 2021 को। इस योजना का उद्देश्य है आर्थिक तंगहाली से ग्रस्त प्रदेश के मेधावी प्रतिभावान पात्र विद्यार्थियों को अपने सुनहरे भविष्य की तैयारी के लिए विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स व प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी के अवसर प्रदान करना है। ठीक है, पात्रता सीमा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थी पात्र इसमें होंगे जिनका परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है। ऐसे विद्यार्थी जिनके माता पिता राज्य सरकार के कार्मिक के रूप में पे मैट्रिक्स लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हैं या फिर पात्र होंगे। किसी भी छात्रों को इस योजना का लाभ केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए देय होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित RS एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, सब इंस्पेक्टर एवं 3600 ग्रेड पे या फिर पे मैट्रिक्स लेवल 10 से ऊपर की अन्य परीक्षा, रीट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोजित द्वारा ग्रेड पर 2400 या फिर पे मैट्रिक्स लेवल 5 से ऊपर की परीक्षा, कांस्टेबल परीक्षा आदि की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को योजना का लाभ मिल सकेगा। मेरिट का निर्धारण 12वीं और 10वीं के अंकों के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, और लाभार्थियों में कम से कम 50% छात्राएं होगी। अपना आवास छोड़कर अन्य शहर के प्रतिष्ठित संस्थान से कोचिंग प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को भोजन व आवास रुपये के लिए 40,000 प्रति वर्ष अतिरिक्त राशि उपलब्ध यहाँ पर कराई जाएगी। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अल्पसंख्यक विभाग द्वारा इसका संचालन किया जाएगा और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग इसका नोडल विभाग है। इंपॉर्टेंट है ये, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग अनुप्रति कोचिंग योजना। ठीक है, इसका नोडल विभाग है ये। राजस्थान बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसके अंतर्गत 15,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित किया जाएगा। कितने विद्यार्थियों को? 15,000। इसके बाद देखिए अगला मिशन है यहाँ पर निर्यातक बनो मिशन। प्रदेश में बेहतर निवेश व ज़्यादा रोजगार के अवसर खोलने के लिए राजस्थान के उद्योग विभाग और राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम रिको ने 29 जुलाई 2021 को निर्यातक बनो मिशन शुरू किया गया था और इस मिशन के तहत क्या होता, करीब 22,000 निर्यातक बनाने का लक्ष्य पर रखा गया और इससे राज्य से होने वाले निर्यात में 25% वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। तो यह निर्यात बनो मिशन। देखिए अगला है कृषक कल्याण कोष। किसानों को व्यापार और खेती में आसानी के लिए 1,000 करोड़ रुपए का कृषक कल्याण कोष 16 दिसंबर 2019 को गठित किया गया। अगली योजना है जनजाति भागीदारी योजना। जनजाति भागीदारी योजना का शुरुआत विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 अगस्त 2021 की गई थी और इस योजना में जनजाति समुदाय के समावेशी विकास के लिए उनकी आवश्यकता के अनुरूप कार्य करवाए जा सकेंगे। योजना के तहत रुपये 10 लाख तक के कार्यों की स्वीकृति जिला कलेक्टर, रुपये 10 लाख से अधिक या रुपये 25 लाख तक की कार्यों की स्वीकृति आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास तथा रुपये 25 लाख से अधिक स्वीकृतियाँ जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के स्तर से जारी की जाएगी। ठीक है, तो जनजाति भागीदारी योजना 9 अगस्त 2021। देखिए इंपॉर्टेंट योजना है मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। देखिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग का विभाग है, इसके द्वारा संचालित की गई है। 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुरुष जो राजस्थान का मूल निवासी हो, राजस्थान में रह रहा हो और जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं पति की नियमित आय का स्रोत नहीं हो अथवा प्राति एवं पति पत्नी की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय 48,000 से कम हो तो पेंशन इसके लिए देय है। ठीक है, बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी परिवार, सहरिया, कथोड़ी, खेरवा जाति के व्यक्तियों को आय संबंधी शर्त से छूट प्रदान की गई है।
इस योजना के तहत 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिलाओं एवं 58 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुषों को ₹750 प्रति माह और 75 वर्ष की आयु होने के पश्चात इनको 1000 प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। ठीक है, तो यह है मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना। इसके बाद देखिए अगली योजना है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। तो इसकी जो शुरुआत है 1 जून 1974 को ये शुरू की गई थी, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। इसका विभाग है सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला जो राजस्थान की मूल निवासी हो, राजस्थान में रह रही हो या फिर जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं की नियमित आय का कोई स्रोत नहीं हो अथवा प्राप्ति समाज स्रोतों से कुल वार्षिक आय ₹48,000 से कम हो, उनको ये पेंशन देगी है। ठीक है, बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी परिवार, सहरिया, कथोड़ी, खेरवा जाति HIV एड्स पॉजिटिव हो तथा राजस्थान राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी में पंजीकृत हैं, ऐसी विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं को आय संबंधी शर्त में छूट प्रदान की गई है। और देखिए इस योजना के अंतर्गत विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाएं जिनकी आयु 18 से 55 वर्ष है उनके लिए ₹500 प्रति माह और 55 से 60 वर्ष की आयु तक ₹750 प्रति माह, 60 से 75 वर्ष की आयु तक ₹1000 प्रति माह और 75 वर्ष से अधिक आयु की पेंशनर को ₹1500 प्रति माह पेंशन दी जा रही है। ठीक है, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत शुरुआत 1 जून 1974। अगली योजना देखिए 27 नंबर मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। तो 29 नवंबर 1965 को शुरू की गई थी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा संचालित है। विशेष योग्यजन व्यक्ति जो अंधता, अल्पदृष्टि, चलन निशक्ता, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण शक्ति का ह्रास, मानसिक मंदता, मानसिक रोगी में से किसी एक तो अधिक विकलांगता, 40% या अधिक विकलांगता से ग्रसित हो, प्राकृतिक रूप से बौनेपन, वयस्क व्यक्ति के मामलों में ऊंचाई 3 फीट 6 इंच से कम हो या फिर प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र धारक हो से ग्रसित हो तथा प्राकृतिक रूप से हिजड़ेपन से ग्रसित हो, जो राजस्थान का मूल निवासी हो, राजस्थान में रह रहा हो और जिसकी स्वयं की सम्मिलित वार्षिक आय 60,000 तक हो, पेंशन का लिए पात्र हैं। ठीक है, 55 वर्ष से कम आयु की महिला या 58 वर्ष से कम आयु के पुरुष विशेष योग्यजन पेंशन इनको ₹750 प्रति माह और 55 से 75 वर्ष की महिलाओं एवं 58 से 75 वर्ष के पुरुष पेंशन को ₹1000 प्रति माह। ठीक है, और 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर को ₹1250 प्रति माह एवं सिलिकोसिस और कुष्ठ रोग ग्रसित पेंशनरों को ₹1500 प्रति माह पेंशन के अंदर दी जाती है। इसके बाद देखिए अगली योजना इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। तो 19 नवंबर 2020 प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सहरिया बहुल जिला 12 में ये प्रारंभ की गई थी। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना 19 नवंबर 2020 और राजस्थान बजट 2022-23 में इस योजना को पूरे प्रदेश में लागू किए जाने की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली महिलाओं और 3 वर्ष तक के बच्चों की स्वास्थ्य और पोषण स्थिति में सुधार लाना है। इसके अंतर्गत दूसरी संतान के जन्म पर लाभार्थी को 5 चरणों में ₹6000 सीधे खाते में स्थानांतरित किए जाते हैं। ठीक है, अगली योजना देखिए पालनहार योजना। इसका विभाग भी सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग है। पालनहार योजना 2004 में शुरू की गई थी और ऐसे अनाथ जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है या फिर उन्हें आजीवन कारावास, मौत की सजा हो गई है या फिर माता पिता में से एक की मृत्यु हो गई और दूसरा आजीवन कारावास काट रहा हो। इस योजना में सभी माता पिता के अनाथ बच्चों, विधवा के बच्चों 3 बच्चों तक, ठीक है, विवाहित विधवा के बच्चों, कुष्ठ रोग HIV से संक्रमित माता पिता के बच्चों, नाते गई हुई महिलाओं के बच्चे 3 बच्चों तक, विशेष योग्यताओं एवं परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं के बच्चों को भी इसमें शामिल किया गया है। ऐसे अनाथ बच्चों का उत्तरदायित्व लेने वाले व्यक्ति को पालनहार कहा गया है। ठीक है, और इस योजना के अंतर्गत 0 से 6 वर्ष के आंगनबाड़ी जाने वाले बच्चों को ₹1500 प्रति माह और 6 से 18 वर्ष के विद्यालय जाने वाले बच्चों को ₹2500 प्रति माह दिए जाते हैं। ठीक है, 1500 और 2500। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा वस्त्र, स्वेटर, जूते हेतु इनको ₹2000 वार्षिक अतिरिक्त एक मुफ्त सहायता दी जाती है। योजना के पात्र पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये से अधिक न हो, बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम हो तथा आवेदन की तिथि कम से कम 3 वर्ष की अवधि में राजस्थान में रह रहा हो। ठीक है, उसके लिए ये पात्र हैं। इसके बाद देखिए अगली योजना है
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। राजस्थान बजट 2022-23 में शहरों में भी रोजगार सुनिश्चित करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा की गई है। इस योजना के माध्यम से आगामी वर्ष से शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को उनके द्वारा मांगे जाने पर प्रतिवर्ष 100 दिवस का यहाँ पर रोजगार उपलब्ध हो सकेगा और इस पर लगभग 800 करोड़ रुपये वार्षिक खर्च होंगे। 800 करोड़, ठीक है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो आज की वीडियो में अपन 30 तक ही पढ़ेंगे, ठीक है। 31 से अभी तो 55 है, ठीक है, 31 से और 55 तक अपन अगली वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। रोजाना आपको शाम को 6 बजे करंट अफेयर्स की क्लास मिलती रहेगी और रेगुलर जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। PDF आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, आलिया एग्जाम क्विज के नाम से टेलीग्राम है। तो ये योजना जैसी पूरी हो जाएगी तो पूरी 55 योजना है, इसमें योजना और अभियान है, इसको आपको मैं टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। धन्यवाद।